करोड़ों की आबादी है, उस देश में वैक्सीनेशन लगाने का ये पूरा जो ट्रायल रन है या यूं कहे ये मॉक ड्रिल है, ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर कोई खामी आती है, फिर चाहे वो छोटी है या वो फिर बड़ी खामी है, तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ संवाददाता टी राघवन और पटना से हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। नीतीश, पटना में किस तरीके की तैयारी की गई है, पहले तो ये बताएं, और क्या यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है? देखिए, पटना में तैयारियां पूरी हो गई हैं और जितने भी यहां पर उससे जुड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहां पर पहुंचेंगे और जिन 25 लोगों का चयन किया गया है मॉक ड्रिल के लिए, उनको भी यहां पर बुला लिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं जो हेल्प डेस्क आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो लोग आएंगे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ जो महिलाएँ बैठी दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब मॉक ड्रिल के लिए इनको बुलाया गया है। और ऊपर दूसरे माले पर जो बाकी प्रक्रिया वो होगी, और इसमें सिर्फ कोरोना वैक्सीन कैसे लगेगा यही नहीं है, बल्कि उसके पहले को यदि आप देखें तो शहर में जो अस्पताल से जो वैक्सीन पहुंचेगा, जहां पर स्टोरेज किया जाएगा, यानी वैक्सीन का जो स्टोरेज है, उसकी जो सप्लाई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उन सारी चीज़ों को भी आज देखा जाएगा। और मकसद ये है कि कहीं इसमें कोई व्यवहारिक या तकनीकी दिक्कतें आती हैं तो उनको पहले ही समझ लिया जाए। इसके अलावा जो मैप, जिस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोग आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका रहेगा, उस ऐप को भी देखा जाएगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। लोगों को बुलाने के लिए जो SMS भेजा जाएगा उसको भी देखा जाएगा। यानी हर बारीक से बारीक चीज़ों को देखकर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि यदि जब ये शुरू होगा, वैक्सीनेशन जब शुरू होगा, तब किस तरह की दिक्कतें आती हैं। और जाहिर उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 7000 टीकाकर्मी जो होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जहां पर स्टोरेज होना है वहां पर कोल्ड चेन किस तरह से काम करेगा, ये भी एक काफ़ी अहम चीज़ है, क्योंकि उसमें जो एक तापमान की जो व्यवस्था है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। चैलेंज यही है कि ट्रांसपोर्टेशन होना, वो ठीक तरीके से अस्पतालों तक पहुंच जाना और फिर टीकाकरण करना, ये पूरा एक प्रोसेस है। टी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। राघवन, आज का ये पूरा ट्रायल रन ही इसीलिए है, ये क्विट कोरोना मूवमेंट इसीलिए है कि खामियों को दूर किया जा सके और सारी चीजें स्मूथली हो। क्या बेंगलुरु में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए मीनाक्षी, मैं फिलहाल कामाक्षी पाल्या बेंगलुरु अर्बन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हूँ। यहाँ कह सकते हैं कि ड्राई रन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म होने को है, क्योंकि 11 बजे तक का टाइम यहाँ पर दिया गया था। 9 बजे प्रोसेस शुरू किया गया था। टोटल 25 बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर उन पर ड्राई रन करना था। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है 20 लोगों पर ये किया जा चुका है। इसका मतलब आधे घंटे का और वक्त इसमें और लगेगा जब ये पूरा प्रोसेस होगा। इसका मतलब आधा घंटा डिले यहाँ पर हुआ है। उसका जो प्रोसीजर, जैसा आपने बताया, ये सब खामियां उसे दूर करना जरूरी है टीकाकरण। अच्छा राघवन, एक चीज समझाइएगा आप, क्योंकि आपने कहा कि बस ये प्रोसेस अपने कंप्लीशन के दौर में है, तो ये जरा समझाइए कि क्या इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड किया गया है, क्योंकि तापमान का एक समान तापमान में इसे रखना जरूरी है। उसके बाद फिर जब इसका टीका दिया जाएगा उसके बीच में कितना वक्त लगेगा? जी देखिए मीनाक्षी, आज का जो ड्राई रन है वो प्रिपरेशंस जो होती है, क्योंकि एक लाभार्थी जब यहाँ पर टीका लगाने पहुँचता तो उससे पहले की क्या क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कितना एक्सपेडाइट किया जा सकता है, कितनी जल्दी उसको कंप्लीट किया जा सकता है, उस पर आज का जो ड्राई रन है फोकस किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए करीब करीब 1 घंटे का वक्त एक लाभार्थी को लग रहा है। इसको कम से कम 35 से 40 मिनट तक कम करना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का टाइम तो कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधे घंटे तक हर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। टीकाकरण के बाद पोस्ट जो वैक्सीनेशन है उसमें साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसका ध्यान रखना होगा, इसीलिए आधा घंटा तो वो निश्चित है। उससे पहले के जो प्रोसेस है उसको कितना कम किया जा सके, कितना उसको तेजी लाई जा सके उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ समय रहते मिल पाए, इसकी आज यहाँ पर एक ड्राई रन हुआ और उसमें ये पता लग रहा है कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है। उसको ठीक करने की कोशिश आगे वाले जितने भी ट्रायल्स है उसमें हो सकती है। जी राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश, अब अगर ये संभव हो तो आप भीतर जाकर जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में दर्शकों को डिटेल में जानकारी दें।
देखिए, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, पटना का ये फुलवारी शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इस तरह के 2 और सेंटर हैं पटना में, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ऊपर तीसरे माले पर वो ट्रायल चल रहा है। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो आपको दिखा सकते हैं कि सबसे पहले जो हेल्प डेस्क एक बनाया गया है, और इसके बाद यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी होंगे, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि ये एक मॉक ड्रिल है, आज कोई वैक्सीन दिया नहीं जाना है, सिर्फ वैक्सीनेशन कैसे उसकी प्रक्रिया होगी ये बताया जाएगा, और इसलिए 25 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। और अस्पताल में जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो भी चल रही हैं। हम आपको दिखाएं, बाईं तरफ जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये जो काउंटर्स दिख रहे हैं, ये अस्पताल की अपनी व्यवस्था है जहाँ मरीज आते हैं, हर दिन दिखाते हैं, और उसके बीच ये चल रहा है। तो यानी जब वैक्सीनेशन होगा तो उस दौरान कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ऊपर मैं गया था, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है। सबसे पहले सैनिटाइजेशन होगा आपका हाथ, उसके बाद आप जिस रास्ते से जाएंगे उसे एक अलग घेरा बनाया गया है। वेटिंग रूम में आप जाएंगे, वेटिंग रूम के बाद फिर आप टीकाकरण वाला जो कमरा है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद आप 30 मिनट तक एक ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, वहाँ पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। बस आज ये देखना है कि जो वैक्सीन जब शुरू होगा देना लोगों को, तो जो प्रक्रिया होगी उसको आज दोहराया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए आप कह सकते हैं एक तरह का पूर्वाभ्यास है ये, ताकि समझा जाए कि उसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं। राघवन, इस तरीके के पूर्व अभ्यास, या अगर हम ये कहें कि भारत में टीकाकरण के बड़े बड़े अभियान चलाए जा चुके हैं, तो क्या उसका भी फायदा इस प्रोसेस में मिला है? जितने डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हुई है उनका क्या कहना है? फिर देखिए, पोलियो अभियान बहुत बड़ा अभियान था।